नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू टेक विद टीजी। ये एक ऐसा शो है जहां पे हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में जो इस दुनिया को बदल रही हैं, एट द सेम टाइम दे आर आल्सो इम्पैक्टिंग द एंटायर ग्लोब। एंड टुडे व्हाट आई हैव फॉर यू इज समथिंग व्हिच हैज क्लियरली गॉन टू द स्काई। आई मीन लिटरली, बिकॉज मैं आपसे बात करने वाला हूं ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में। We'll explore what exactly are these drones, इनकी हिस्ट्री क्या थी, what's the current scenario, what's the future of drones in India, और कैसे ये बहुत बड़े स्केल पे हम सभी की लाइफ्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं और इनफैक्ट कर भी सकते हैं। हेलो गाइज, माय नेम इज गौरव aka टेक्निकल गुरुजी। यू आर वाचिंग टेक विद टीजी। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। Now, before we even start talking about drones, let's first understand कि आखिर एक ड्रोन होता क्या है। Well, simply put, a drone is a unmanned aircraft. ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट होता है जहां पे कोई पायलट नहीं बैठा होता है और पायलट इसके नजदीक भी कहीं नहीं होता है। बेसिकली यू कंट्रोल इट फ्रॉम फार अवे यूजिंग रिमोट कंट्रोलर्स या फिर क्वाइट सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो बेसिकली अगर आपको हवा में कोई चीज उड़ती हुई दिखे जहां पे कोई उसको उसमें अंदर बैठ के उड़ा ना रहा हो, यू कैन क्लियरली से दैट इट इज एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल या फिर सिंपली पुट अ ड्रोन। But a drone is not just like a single category of aircraft, because यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के drones available होते हैं and they have lots of parts going inside. So एक बार हम जल्दी से explore करते हैं that to make a drone या how exactly a drone is made using all different kinds of parts, जहाँ पे हर एक part का एक बहुत important role होता है। Now let's take a look inside these drones and try to understand कि ये कैसे काम करते हैं। First up, the frame. ये ड्रोन का स्ट्रक्चर होता है, usually built with lightweight but strong materials like carbon fiber या fiberglass। ये फ्रेम ही सब कंपोनेंट्स को होल्ड करता है। Then comes the motors and propellers. ये ड्रोन की जान है। इलेक्ट्रिक मोटर्स रोटेट करते हैं प्रोपेलर्स को, generating the thrust needed for lift and movement. ज्यादा मोटर्स और प्रोपेलर्स मतलब ज्यादा पावर और मैन्यूवरेबिलिटी। Then come the electronic speed controllers, the ESCs. ये मोटर्स को पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्रॉम द बैटरी और कंट्रोल करते हैं प्रोपेलर स्पीड, अल्टीमेटली कंट्रोलिंग द ड्रोन्स मूवमेंट। Then comes the battery. ये ड्रोन को एनर्जी देता है, जस्ट लाइक योर फोन। बैटरी कैपेसिटी डिसाइड करता है कि ड्रोन कितनी देर तक फ्लाई कर सकता है, और ये लिथियम पॉलीमर बैटरीज होती हैं नोन फॉर हाई एनर्जी डेंसिटी। फिर आता है द फ्लाइट कंट्रोलर। गाइस, ये है ड्रोन का दिमाग। ये सबसे क्रूशियल कंपोनेंट है जो सेंसर से डेटा कलेक्ट करता है, लाइक जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, बैरोमीटर, जीपीएस, और उस डेटा के अकॉर्डिंग मोटर्स और ESCs को इंस्ट्रक्शंस देता है फॉर स्टेबल एंड कंट्रोल्ड फ्लाइट। Another major components for drones is their sensors. ये ड्रोन को नेविगेट करने में मदद करते हैं। GPS लोकेशन बताता है, जायरोस्कोप ओरिएंटेशन, एक्सेलेरोमीटर एक्सेलरेशन एंड टिल्ट, एंड बैरोमीटर ऑल्टीट्यूड। कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ये ड्रोन को कम्युनिकेट करने में मदद करता है रिमोट कंट्रोल या ग्राउंड स्टेशन से रेडियो वेव्स के थ्रू। कैमरा एंड गिम्बल। फोटोज एंड वीडियोस कैप्चर करने के लिए ये मॉडर्न ड्रोन्स में हाई रेजोल्यूशन कैमरास, थर्मल कैमरास, इवन लाइडर सेंसर्स होते हैं फॉर एडवांस्ड एप्लीकेशंस लाइक 3D मैपिंग। गिम्बल एक प्लेटफॉर्म होता है जो कैमरा को स्टेबलाइज करता है फॉर स्मूथ फुटेज इवन ड्यूरिंग फ्लाइट। Now friends, अभी जब आप जान चुके हैं कि what all things go inside while you try to make a drone, let me tell you कि drones की हिस्ट्री कैसी है। If you think that it's just a recent trend जो हमने देखा है पिछले कुछ सालों में, let me tell you it's almost a century old, because it was almost in World War I जब रेडियो कंट्रोल्ड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट्स को यूज किया गया अलग अलग सिनेरियोज के लिए, जस्ट टू डायरेक्ट द आर्टिलरी या फिर समटाइम्स टू कंफ्यूज, समटाइम्स जस्ट फॉर टारगेट प्रैक्टिस। बट टुडे विद द मॉडर्न एडवांसमेंट्स, जहां पे वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली है ट्रांजिस्टर्स ने, वी हैव दिस इलेक्ट्रॉनिक रिवोल्यूशन गोइंग ऑल अराउंड अस। कंपोनेंट्स छोटे हो गए हैं, वी हैव हाई कैपेसिटी लिथियम पॉलीमर बैटरीज। टुडे
all of this combined has shaped the future for drones, especially the consumer drones जो आजकल आप चारों तरफ देखते हैं। और आज यही ड्रोन्स अलग अलग फील्ड में अपना जलवा दिखा रहे हैं, फ्रॉम डिलीवरिंग पिज्जाज टू इंस्पेक्टिंग ब्रिजेस, जहां पे फार्मर्स काम में लेते हैं इनको अपनी क्रॉप्स पे स्प्रे करने के लिए, या फिर यू सी मल्टीपल मूवीज यूटिलाइजिंग दीज ड्रोन्स फॉर सम ब्रेथ टेकिंग शॉट्स। तो यहां पे ये तो बात हो गई ड्रोन्स की हिस्ट्री के बारे में और करंट सिनेरियो के बारे में, लेकिन अब हम जानते हैं थोड़ा सा अलग अलग टाइप्स के ड्रोन्स के बारे में, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ क्वाड कॉप्टर दैट यू सी, इट्स अ स्मॉल टॉय। वी हैव मल्टीपल वैराइटीज ऑफ ड्रोन्स, फ्रॉम सर्विलेंस ड्रोन्स टू दीज फन ड्रोन्स, या फिर हम बात कर सकते हैं वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन्स के बारे में भी। सो ह्यूज वैरायटी। लेट्स सी कितने तरह के ड्रोन्स होते हैं। Now let's talk about the types of drones. Drones आते हैं various shapes and sizes में, depending on their purpose. कुछ popular drone types हैं multi-rotor drones. These are quadcopters, hexacopters, etc. ये सबसे common type हैं, easy to fly, affordable और highly maneuverable. इनमें 4, 6 या 8 rotors होते हैं for stable flight. Perfect for beginners, photography, videography and inspection work. Then there are the fixed wing drones. ये airplanes जैसे दिखते हैं with fixed wings instead of rotors. ये long distances cover करते हैं ज़्यादा speed से और carry कर सकते हैं heavier payloads. These are mostly used for mapping, surveillance and long range inspections. Then there are single rotor helicopters. ये traditional helicopters जैसे होते हैं एक main rotor और tail rotor के साथ. ये heavy objects lift कर सकते हैं और precise maneuvering में expert होते हैं. इनका यूज होता है कार्गो ट्रांसपोर्ट, एरियल स्प्रेइंग एंड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में। देन देयर आर द हाइब्रिड VTOL ड्रोन्स। ये कॉम्बिनेशन है मल्टी रोटर और फिक्स्ड विंग ड्रोन्स का। ये वर्टिकली टेक ऑफ एंड लैंड कर सकते हैं लाइक अ हेलीकॉप्टर एंड देन स्विच टू फॉरवर्ड फ्लाइट फॉर एफिशिएंसी, कंबाइनिंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। अब दोस्तों बात करते हैं इंडिया की, एंड लुकिंग फ्रॉम दिस लेंस आई वुड से इंडिया हैज अ ह्यूज पोटेंशियल इन दिस स्पेस। मतलब ड्रोन्स अलग अलग जगह पे हम काम में ले सकते हैं, फ्रॉम ई कॉमर्स टू एग्रीकल्चर। बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहां पे ड्रोन्स के बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, बट देर आर सम रेस्ट्रिक्शंस एज वेल। सबसे पहले इफ यू टॉक अबाउट द ड्रोन रेगुलेशन, सो इन इंडिया इट्स क्वाइट स्ट्रिक्ट, और उसका स्ट्रिक्ट होने का एक रीजन भी है, बिकॉज देयर कम्स द इशू अबाउट डेटा एंड प्रिवेसी। बिकॉज आप जानते हैं कि ऑल दीज ड्रोन्स दे हैव हाई एंड कैमराज एंड एवरीथिंग, सो डेटा प्रिवेसी या सिक्योरिटी भी एक कंसर्न बन जाता है। एंड देयर इज वन मोर कंसर्न विच इज अबाउट द अवेयरनेस एंड द स्किल सेट ऑफ पीपल। इंडिया में हमें ज़रूरत है कि हम ज़्यादातर लोगों को बताएं कि ड्रोन से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं उनकी लाइफ्स में, ताकि वो उनको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना सकें। एट द सेम टाइम वुड ऑल्सो नीड टू ट्रेन पीपल विच आर केपेबल इनफ टू मैनेज दीज ड्रोन्स, ऑपरेट दीज ड्रोन्स एंड ऑल्सो मेंटेन दीज ड्रोन्स। वैसे ब्रेक के बाद मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल टूर कराने वाला हूँ ऑफ अ फैसिलिटी जहाँ पे विल सी व्हाट ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रोन्स we can utilize in our lives for something good. Everything coming your way right after this short break. Hello friends, welcome back after the break to your favorite show about technology, which is Tech with TG, and today's episode the main highlight is ड्रोन। और ड्रोन के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया है अब तक, और इनफैक्ट अभी अगर आप देखेंगे फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, इन इंडिया वी हैव न्यूमरस स्टार्टअप्स कमिंग इन विच आर डूइंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स इन दिस स्पेस, और हम ये देख रहे हैं कि बहुत तेजी से एक दो नहीं बहुत सारे से नए स्टार्टअप्स आए हैं जो ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हैं। लेट्स विजिट एंड मीट अ फ्यू पीपल एंड उनसे हम समझते हैं कि आखिर हाउ हैज बीन द जर्नी एंड व्हाट ऑल दे आर doing in this space of flying in the clouds in a drone.
basic idea was, how do you enable one person to fly more than one drone? That is how we started. We were building this swarming technology where we successfully demonstrated one person flying 10 systems. At some point we realized that we can spin this technology off into doing these large drone shows, and that was more of an economic decision more than anything, because that was our part to profitability. So that's why we decided, okay, I think this is the way we should go, and this is where we should concentrate our efforts. We wanted to make the hardware first. We wanted to make the hardware in India, and when we started almost 8 years ago, there wasn't much ecosystem. You had to import everything, and that's how we started, at least. There was a test I remember where we failed miserably, and we realized that buying something from somewhere and putting it into your drone and then praying that it doesn't fail is not scientific. So we decided that, okay, let's make it ourselves. So building hardware itself was very challenging. It's a very steep learning curve. Once your hardware is functional, then you need a team to build software on it, and you need software which can perform at scale. So that was the second challenge. It was back in July 2021, where some officials from Ministry of Defense saw our posts online, and they were intrigued, and they asked us, can you do 1,000 drones at Rashtrapati Bhavan for the next year's meeting retreat? And we had less than 6 months. This was in the middle of the pandemic, and there was a severe chip shortage, so there was no ICs available. We had enough material to put 100 drones together, and when they said, can you do 1,000, we said yes. We waited for them to leave. Then all the team just came together, and we said, okay, how do we do this? We had to redesign everything. We had to redesign whatever the core technology was, and we did that in 3 weeks with whatever components that were available. And in 6 months, we were able to make 1,000 drones, and then we flew 1,000 drones as Rashtrapati Bhavan. The software is what enables us to run through the iterations, run through a lot of simulations. So we ensure safety, that these drones don't collide, they work as intended, and they don't go outside the prescribed flight volume. So that is the primary concern. For every hour of flight, there is about 80 hours of simulation. Going forward, we have incorporated a lot of AI into our path planning algorithms. Initially, think about decluttering 100 drones. You can think of doing it yourself, but when the numbers goes to 1,000, 5,000, then it becomes challenging, and then that is where a lot of ML comes into picture. So what a human operator does, we have the data that we have basically given to the drone. Every flight generates gigabytes of data. We have actual flight path with physical parameters, and that is then fed into the simulator. So instead of just thinking of the drone as a point, you have actual physical data to back up your flight paths. The core technology, the flight controller, the motor controllers, the GPS modules, they are agnostic to the drone. Once you have this core technology, you can put it on any platform. One that people have seen is the Lightshow drone. We have put control systems on other non-aerial platforms also, wherein you are stabilizing radars, you are stabilizing gun turrets, technologies like that. Apart from the Lightshow drone, we have demonstrated pyro drones, where a drone is carrying fireworks and it can go up and light those fireworks in the sky. So that accentuates your experience in just not lights but also sparks in the air. When we started, it was very expensive. This is basically 2020, where majority of the cost of the drone was just a component that was imported. We were able to identify vendors, we were able to design our own RTK GPS and then scale it up to thousands. That is the technology that enables any Lightshow drone.
And the very first thing is you need to learn to fly a drone, make it yourself, fly it, crash it a couple of times, you'll learn a lot. It is a very humbling experience. Drone is a multidisciplinary system. You have mechanical engineering, you have electrical engineering, computer science, all of that roll into one. So it is a great learning tool. At least that's how I learned most of what I know. And the very basic advice is just learn to fly, and then figure out what is it that you can make better. Just this year, I think, I remember it was in January, I was told that you might get to fly a world record breaking show. Like, okay, that record stood at 5,164, and we were told to fly 5,500 drones. And we knew that the software will take care of most things, but in the end, you have to put basically boots on the ground and have people execute this show. Now friends, to summarize, I would just say that India is really well positioned to take the lead or be the global leader in this drone space, because हम देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा तेजी से जो startups नए आ रहे हैं, and in fact the kind of market we have for drones in India, the potential is really huge. अगर सब कुछ चीज़ें एक ideal तरीके से हम देखें, so future would be very exciting, where drones would do the deliveries, drones की मदद से हम sky taxis में travel कर पाएंगे, drones would be able to do the inspection of infrastructure using power of AI vision, farmers drone को काम में ले सकते हैं, and in fact drones could be also used to provide internet in remote areas. So combined, everything in one place, मैं ये बोलूँगा the future looks really exciting. And what's more exciting? It is to talk about the tech जो हमारे future को power दे रहा है to move at such an amazing pace. मैं आपसे मिलता हूँ next episode with some even newer topic to discuss, something new that's going to come very very soon. तब तक के लिए आप कीजिए इंतजार और एक्सप्लोर कीजिए अपने आसपास की टेक्नोलॉजी को. See you all next week. Have a good day.